नमस्कार, आप देख रहे हैं जनगणमन। मैं हूं आपके साथ शीतल राजपूत। देश में बापू के हत्यारे नाथूराम गोडसे का मंदिर बनाने की साजिश चल रही है। हिंदू महासभा ने उत्तर प्रदेश में गोडसे के मंदिर के लिए भूमि पूजन भी कर दिया है, जिसके बाद ये विवाद गहरा गया है। और आज जनगणमन में हम इसी मुद्दे पर बहस करेंगे। हमारा सवाल रहेगा कि क्या अब हिंदुस्तान में, क्या अब इस देश में गोडसे की पूजा होगी? हिंदू महासभा आखिरकार गांधी के हत्यारे को क्यों पूजना चाहती है? वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, एक वक्त ऐसा आएगा जब लोगों को यकीन नहीं होगा कि हाड़ मांस का एक ऐसा इंसान इस दुनिया में पैदा हुआ था। जिस आइंस्टीन ने बापू को भगवान की श्रेणी में रखा, जिस बापू की हिंदुस्तान में पूजा होती है, जिस बापू के अहिंसा मंत्र की आज दुनिया को सबसे ज्यादा जरूरत है, उस बापू के हत्यारे को हिंदुस्तान में पूजने की साजिश रची जा रही है। यूपी के सीतापुर से 60 किलोमीटर दूर पारा गांव में गोडसे का मंदिर बनाने की तैयारी चल रही है। करीब 2000 लोगों की मौजूदगी में मंदिर का प्रस्ताव पास हो चुका है और मंदिर के लिए भूमि पूजन भी हो चुका है। नाथूराम गोडसे हिंदू महासभा से ताल्लुक रखता था, इसलिए गोडसे का मंदिर बनाने की साजिश हिंदू महासभा रच रहा है। नाथूराम गोडसे जी की जय हो, नाथूराम गोडसे जी की जय हो। उत्तर प्रदेश प्रांत के जिला सीतापुर में ग्राम पारा में ताल्लुक रखता था, इसलिए गोडसे का मंदिर बनाने की साजिश हिंदू महासभा रच रहा है। नाथूराम गोडसे जी की जय हो, नाथूराम गोडसे जी की जय हो। उत्तर प्रदेश प्रांत के जिला सीतापुर में ग्राम पारा में एक भव्य मंदिर भारत माता के नाम से बनाने का निर्णय लिया गया, जिसमें नाथूराम गोडसे जी की मूर्ति रखी जाएगी। हम लोग बहुत जल्द पूरे आजाद हिंदुस्तान में नाथूराम गोडसे जी की मूर्तियों का एक सीरीज जारी करेंगे। जब नाथूराम गोडसे का मंदिर बनाने की तैयारी शुरू हुई तो सियासत गर्मा गई। तमाम मतभेदों के बावजूद सभी दल इस मुद्दे पर एक साथ हो गए और विरोध करने लगे। उत्तर प्रदेश में लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष सरकार है, गांधी के मानने वालों की सरकार है, इसलिए नए गोडसे नामक मंदिर का निर्माण का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। एक तरफ कहती है कि बापू के भारत आने के 100 वर्षों के पूरे होने पे हम महोत्सव मनाएंगे, दूसरी तरफ बापू के हत्यारों को मूर्तियां बनवाने का प्रयास किया जा रहा है और उसका लिए आंदोलन चलाए जा रहे हैं। खुद अकेला एक आदमी नहीं था जिसने बापू को शहीद किया, बल्कि उसके पीछे एक साजिश थी पूरी, और उस साजिश का हमको खुमियाजा भुगतना पड़ रहा है आज तक। तो ये तो पूरे हिंदुस्तान को सोचने समझने की बात है। स्वच्छता बापू का मूल मंत्र था। बापू के इस मूल मंत्र को पकड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में एक नई क्रांति पैदा कर दी। सियासत में किसी का कद जितना बड़ा होता है, बापू उसके लिए उतने ही पूजनीय हो जाते हैं। लेकिन देश में एक धड़ा ऐसा भी है जो आज भी बापू के हत्यारे को पूजना चाहता है। गांधीवादी इस बात से अंदर तक हिल गए हैं। एमपी का नाथूराम गोडसे को राष्ट्रभक्त कहना, उसके बाद उसकी मूर्ति लगाने की मांग होना, फिर उसके मंदिर की बात होना, तो ये बढ़ता जाएगा, ये सिलसिला बढ़ता जाएगा, क्योंकि अब उनको ये लगता है कि उनका राज्य है तो वो कुछ भी कर सकते हैं। जिस दिन 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने बापू को 3 गोलियां मारी थी, जिस दिन को पूरे देश में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, हिंदू महासभा ने उसी 30 जनवरी को चुना है जब गोडसे के नाम से मंदिर बनाने का प्लान शुरू किया जाएगा। जनगणमन में आज का सबसे बड़ा सवाल है कि जिस शख्स को बापू की हत्या करने के आरोप में 15 नवंबर 1949 को फांसी दे दी गई थी, क्या अब देश में उस शख्स की पूजा होगी? नाथूराम गोडसे जी की जय हो, नाथूराम गोडसे जी की जय। यही है आज जनगणमन में सबसे बड़ा सवाल कि 1949 नवंबर 1949 में आजाद भारत में जिस शख्स को सबसे पहली फांसी हुई थी वो नाथूराम गोडसे था, यानी महात्मा गांधी राष्ट्रपिता का हत्यारा।
उसकी पूजा आखिर क्यों करना चाह रहे हैं लोग। हमारे साथ एक अच्छा खासा पैनल यहां पर जुड़ा हुआ है। हमारे साथ स्वामी ओम जी महाराज हैं, उपाध्यक्ष हिंदू महासभा के। डॉक्टर राकेश रंजन हमारे साथ प्रवक्ता हिंदू महासभा के जुड़े हुए हैं। मनोज कुमार झा गांधीवादी सोच रखते हैं, गांधीयन हैं। हमारे साथ एनके सिंह वरिष्ठ पत्रकार हैं। आलोक शर्मा प्रवक्ता कांग्रेस के। हमारे साथ बाहर से बीजेपी नेता मुंबई से शाइना एनसी भी जुड़ी हुई हैं। और साथ ही हमारे साथ पिटिशनर इस मामले में शहजाद पूनावाला, कांग्रेस समर्थक शहजाद पूनावाला जिन्होंने इसके खिलाफ याचिका दायर कर रखी है। और हमेशा की तरह हमारे साथ जनता है, आम जनता है, जो इस मसले पर अपना मत रखेगी। सबसे पहला सवाल स्वामी ओम जी महाराज, 1949 में आजाद मुल्क की सबसे पहली फांसी नाथूराम गोडसे को हुई और अब आप उनकी मूर्ति लगा के पूजा करना चाहते हैं। बिल्कुल करना तो चाहते आप इस देश को मानते ही नहीं, इस देश के कानून को नहीं मानते। ऐसा कुछ नहीं है। वो परम राष्ट्रभक्त थे, भारत माता के सच्चे सपूत थे। गांधी जी ने पहले ये कहा था कि मेरे लाश पर पाकिस्तान बनेगा, लेकिन उन्होंने अपने बातों को झुठलाते हुए पाकिस्तान बनने दिया। जिन्ना उनका सहपाठी था, इसीलिए जिन्ना को उन्होंने साथ दिया। ये जो पूरी कमेटी थी, समिति जो पार्टीशन को डिस्कस कर रही थी, उसमें जिन्ना के अलावा, महात्मा गांधी के अलावा नेहरू भी थे, उसमें और भी लोग थे। तो नेहरू भी मुस्लिमवादी थे, वो भी पाकिस्तानवादी थे। महात्मा गांधी जो कि राष्ट्रपिता है अब देश के, उनकी राष्ट्रपिता नहीं, कोई रेफरेंडम ऐसा नहीं हुआ। गांधी कैसे ऐसा कोई गांधी को राष्ट्रपिता कह रही हैं आप हमें आप पूरे देश को माफी मांगने के लिए एक मिनट, आप पूरे देश को माफी मांगने के लिए सुनिए, फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी है या नहीं है? आप रूल ऑफ लॉ इस देश में है या नहीं है? आप प्रधानमंत्री को मानते हैं? आप सुनिए, आप प्रधानमंत्री को मानते हैं कि नहीं? आप पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मानते हैं कि नहीं मानते? पहले आपने गलत बोला है, पहले आपकी गलती। मैंने गलत नहीं बोला, आपने गलत बोला है। चलिए बताइए क्यों। भारत में कोई रेफरेंडम नहीं हुआ भारत की किसी राष्ट्रपिता बनाने के लिए। पार्लियामेंट ने कोई रेजोल्यूशन नहीं पास किया किसी को राष्ट्रपिता बनाने के लिए। भारत के राष्ट्रपति ने कोई गजट नोटिफिकेशन नहीं जारी किया किसी को राष्ट्रपिता बनाने के लिए। यहां तक कि जब हम लोगों ने इसको पता करने का प्रयास किया तो पूर्ववर्ती सरकार ने जवाब दिया कि भारत का कोई राष्ट्रपिता नहीं है। बिल्कुल ठीक। जब भारत का कोई राष्ट्रपिता नहीं है तो आप इस झूठ का प्रोपेगेंडा अपने टीवी चैनल पर क्यों बार बार कर रही हैं? हमारे चैनल पर इसका ये एनके सिंह साहब ये राष्ट्रपिता मानने से इनकार कर रहे हैं और कह रहे हैं हमारा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। आपके प्रधानमंत्री विदेशों में जाके गांधी की मूर्ति में माल्यार्पण करते हैं। प्रधानमंत्री जो है उनके दफ्तर में महात्मा गांधी की तस्वीर लगी रहती है। उनके दफ्तर में तस्वीर लगी रहती है दीवार पर। ये भी गजट नोटिफिकेशन होता है भारत के राष्ट्रीय। यानी आप प्रधानमंत्री को भी नहीं मान रहे हैं? देखिए, गजट नोटिफिकेशन को मानेंगे, आप प्रधानमंत्री को नहीं कानून को मानेंगे, प्रधानमंत्री को। चलिए, मैं इस पर शाइना एनसी को बीच में लाना चाहूंगी। शाइना, हिंदू महासभा के प्रवक्ता कहते हैं कि वो प्रधानमंत्री को नहीं मानते, वो महात्मा गांधी, आपने यही कहा, वो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता नहीं मानते। आप मानती है कि नहीं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को? गलत कह रही है, राष्ट्रपिता नहीं मानते। ठीक है, आप दूसरे गेस्ट को जवाब देने दीजिए। देखिए, सबसे पहले मैं हिंदू महासभा की प्रवक्ता नहीं हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हूं। और मैं स्पष्ट रूप से कहूं कि महात्मा गांधी फादर ऑफ द नेशन, उनके प्रति आदर सम्मान भारतीय जनता पार्टी को है, नरेंद्र मोदी जी को है। इसलिए हमने ये मुहिम भी चलाई जहां हम प्रेरणा लेते हैं फादर ऑफ द नेशन से। मुद्दा ये है कि कोई भी हत्यारे, कोई भी एक मर्डरर हो, असैसिन हो, उनको आप एक स्टेटस पेपर का देखिए। एक सेकेंड आप किसी और को मौका दीजिए। हिस्ट्री, इतिहास के बहुत सारे रूप है, बहुत सारे सोच विचारधारा, और प्रजातंत्र में भारत जैसे मुल्क में बहुत सारे ओपिनियंस हो सकते हैं। वो ओपिनियंस आप अपने व्यक्तिगत रूप से पेश करें या कोई जो आपको लगता है, तो एक पिटिशन है जहां कोर्ट ऑफ लॉ तय करेगा फिल्म के बारे में, बहुत सारे ऐसे मुद्दे के बारे में। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, एक हत्यारे को आप फिर हत्यारे हुतात्मा शहीद है वो, आप वापस लीजिए। मर्डरर नहीं कहा था,
देखिए, हमारे मनुस्मृति में लिखा है कि जो देश के खिलाफ गलत काम करे उसकी हत्या करना पुण्य है। 11 लाख उन्होंने सर्वस्व लुटा दिया, उन्होंने वो हुतात्मा है, हत्यारे मत कहिए आप। इस्लाम के हवाले कर दिया। तो गांधी ने जिस 11 लाख हिंदुओं की हत्या की उसको आप हत्यारा नहीं कर रही हैं, उसको आप राष्ट्रपिता कहती हैं। तो ये आपका हिंदू 11 लाख हिंदू है, 1 करोड़ मुसलमानों की हत्या करवाई गांधी जी ने। विचारधारा के प्रति मैं कोई नहीं कर सकती हूँ। आप आपके व्यक्तिगत राय या मत रख सकते हैं। जहां तक सरकार का सवाल है, सरकार श्रद्धांजलि देते आ रही है महात्मा गांधी जी को, और हमारे प्रधानमंत्री ने भी यही किया कि प्रधानमंत्री के लिए, देश के लिए, देश की जनता के लिए महात्मा गांधी फादर ऑफ द नेशन है। आप मुझे ये बताइए कि आप पार्टीशन के लिए महात्मा गांधी को दोषी क्यों मानते हैं, जबकि पार्टीशन की समिति में जिन्ना थे, नेहरू थे, तमाम लोग थे। मैं जानती हूँ, मैं इसीलिए आपसे पूछ रही हूँ सवाल। इसलिए मेरा उत्तर भी सुन लीजिए। हाँ जी। भारत में उस समय कम्युनल अकॉर्ड के हिसाब से वोटिंग होती थी, हिंदू और मुस्लिम अलग अलग वोट देते थे। गांधी ने हिंदू सीटों पर कांग्रेस को सबको चुनाव लड़ाया और लोगों से कहा कि हिंदू हमें वोट दें क्योंकि मेरी लाश पर भारत का विभाजन होगा, मैं भारत का विभाजन नहीं होने दूंगा। हर जगह घूम घूम कर वो कसम खाते रहे। उसके बाद जब हिंदुओं ने उनके धोखे में आकर के उनको मत दिया और कांग्रेस जीत गई तो वो पलट गए, कहने लगे कि नहीं अब तो भारत का विभाजन होगा अगर मुसलमान इस राष्ट्र में। तो उन्होंने हिंदुओं के साथ विश्वासघात किए। एक नहीं, गांधी की संपूर्ण राजनीति 1914 से लेकर के गांधी वध तक की पूर्ण रूपेण हिंदू विरोधी रही है। ये हर स्तर पर प्रमाण है। जस्टिस खोसला के समक्ष हुतात्मा पंडित नथुराम गोडसे ने इन सभी विषयों पर प्रकाश डालते हुए उसे प्रमाणित किया। किन कारणों से उन्हें निर्णय लेना पड़ा कि गांधी का वध करने के अतिरिक्त और कोई न्याय संगत मार्ग नहीं बचा है। पंडित हुतात्मा नथुराम गोडसे कोई सड़क चलते हत्यारे नहीं थे या भाड़े के हत्यारे नहीं थे। वो एक दार्शनिक थे। 1 मिनट रुकिए। वो एक दार्शनिक थे, चिंतक थे, विचारक थे, लेखक थे। 350 से ज्यादा उनके एडिटोरियल आर्टिकल हैं। अंततः हत्यारे बने। अंततः हत्या करना, देखिए भगवान श्री राम ने भी हत्या की थी, तो भगवान श्री राम को आप हत्यारा कहेंगे? उन्होंने भी रावण का वध किया। नाथुराम गोडसे और भगवान राम बिल्कुल तुल्य है। उन्होंने धर्म संगत किया। उन्होंने मनुस्मृति में जो धर्म में निर्देश है। सुनिए मेरी बात। आपने बोला, आपने विपक्ष रख लिया, अब मैं इनसे जवाब लूंगी। जी आप इनकी बात, आपको सुनने के लिए बुलाया है हमने, आपको बुलाया ही सुनने के लिए, आपको भी और सभी को। जी बाकी भी लोग बोलेंगे। जहाँ तक गांधी जी का सवाल है, गांधी जी समाज के एक ऐसे विचारधारा हैं जो पूरे विश्व को, पूरे मानव जाति ही नहीं, सजीव मात्र को सुरक्षा देने वाला विचारधारा। इसीलिए देश का टुकड़ा करवा दिया। जब आप बोल रहे थे तब हम नहीं बोल रहे थे, अभी शांति से पहले बोलने दीजिए। समझ गए ना? पहले बोलने दीजिए, कैसे हम सुन लेंगे। तो समाज में नहीं तो अच्छाई और आप जब बोल रहे थे सुनने, आप शांति से सुनने का भी प्रयास करिए, सुनने का भी प्रयास करिए। आप ये सब लोग एक मिनट बोलने दीजिए भाई। समाज में जो है अच्छाई और बुराई दोनों चीज है। जब जब बुराई ज्यादा हो जाता है तो अच्छाई को आगे आना पड़ता है और वह उससे युद्ध करता है। वही अच्छा काम किया, समझ गए ना? तो ये बुराई आगे ला रहे हैं ये लोग, गोडसे को ये लोग आगे ला रहे हैं, ये बुराई आगे आ रहा है और यह देश को, देश के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही खतरनाक है। एक 10 माइल ये सब लोग कॉरिडोर दे रहा है। एक में इन्हीं से सब बात कर लीजिए, क्योंकि हम लोगों को बेकार बुलाया आपने। इनसे बात कर लीजिए, ये बहुत अच्छा बोलते हैं। आप बात पूरी कीजिए अपनी, मैंने इसलिए आपसे कहा है। आप शांति से सुनिए। गांधी ने अपने गांधी ने अपने हत्यारे के बारे में भी पहले ही कहा था कि यदि कोई मेरी हत्या कर दे मेरे सामने और मेरे मुंह से आह तक न निकले तभी तो समझना था हेरा गांधी सफल है। तभी हरामी कहा था गोडसे जी। किस तरह के शब्दों का आप इसी तरह के जरा सा भी समझ नहीं है। ये सब लोग कीचड़ है। मैं शब्द का उपयोग नहीं करना चाहता था। ये लोग कीचड़ हैं और कीचड़ से ही कीचड़ धोना चाहते हैं। आप हैं जिन्होंने कीचड़ से ही कीचड़ धोना चाहते हैं। ये कहीं बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
आज ये पाकिस्तान नहीं होता, ये लड़ाई झगड़े नहीं होते। ठीक है स्वामी जी, आपको हम सुन चुके हैं, आपको भी सुन चुके हैं। एन के सिंह साहब एक तीसरा अलग मत भी ले लेते हैं। इनका ये कहना है कि पार्टीशन के लिए गांधी जिम्मेदार हैं और नाथूराम गोडसे को राम से ये कंपेयर कर रहे हैं और इसलिए अब मूर्ति लगा के पूजा करेंगे पूरे देश में। मूर्ति लगा करके नहीं करेंगे आप वही कर रहे हैं। हम लोग मूर्ति लगा रहे हैं, मूर्ति लगाएंगे। मूर्ति लगाने का मतलब मूर्ति लगाने का मतलब ये क्या है? सड़कों पर चौराहों पर जो गांधी की मूर्ति लगी हुई उसकी पूजा होती है। मंदिर के अंदर मूर्ति लगा रहे हैं, मंदिर के अंदर मंदिर बनवा रहे हैं। मंदिर नहीं, वो हिंदू महासभा का हर मंदिर होता है। ठीक है, अभी सवाल आपसे मंदिर होता है। सवाल उनसे एन के सिंह साहब। शीतल, एक बात तो ये है कि ये डिस्कशन का फॉर्मेट नहीं है। हम रिक्वेस्ट करेंगे दोनों से कि एक बार जब बोल ले कोई तो उसके बाद बोले एक शालीन तरीके, ताकि आपकी बात भी कम्युनिकेट हो। अगर मान लीजिए गलत भी बोल रहे हैं तो उतना सुन लीजिए, उसके बाद आप काउंटर कीजिए। तो डिस्कशन का फॉर्मेट रहने दीजिए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हिंदू महासभा को एक व्यू पॉइंट रखने का पूरा अधिकार है। अगर वो मानती है कि गांधी ने देश का बंटवारा किया, गांधी ये थे वो थे, पूरा अधिकार है, उतना ही अधिकार है जितना गांधीवादी को ये कहने का अधिकार है कि नाथूराम गोडसे हत्यारे थे। बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर वो मंदिर में उनको अधिदैवत, जिसको कहते हैं डेइफिकेशन, अगर करके पूजा करते हैं तो इसमें भी कोई दो राय नहीं है, करे। अब समाज को देखना है कि वो इसको कितना इंडोर्स करता है। आज जरूरत इस बात की है कि समाज ये देखे कि क्योंकि आप प्रतिमान बना रहे हैं, एक आइकन बना रहे हैं, गोडसे के नाम से एक आइकन बना रहे हैं, जिसकी कालांतर में मंदिर में पूजा आपका प्रयास है। बड़ी अच्छी बात है कि आपका ये व्यू पॉइंट है, आप रखें इसको। समाज इसको कितना अभिमत देता है ये डिपेंड करेगा आने वाले दिनों में। मुश्किल ये है कि अगर आप इसको करते हैं तो प्रतिमान का मतलब होता है कि उसको फॉलो करना। अगर सामाजिक अभिमत इसको मिलती है तो इसका मैसेज ये जाएगा कि कल से जब भी कभी कोई गांधी पैदा होगा तो कोई नाथूराम गोडसे पैदा होगा और वो गांधी को मार देगा। अगर समाज एक मिनट फिर रुक जाइए थोड़ा सा। अगर आप ज्यादा बोलते हैं इसका मतलब तो सही बोलते हैं, इसलिए थोड़ा सा रुक जाइए। इसलिए हम जब आइकन बना रहे हैं तो आज समाज को ये देखना है, आइडियाज की लड़ाई जब होती है, दो व्यू पॉइंट्स की लड़ाई होती है तो व्यू पॉइंट्स के लेवल पे होता है। गांधी गलत थे तो उसको काउंटर करने का तरीका बहुत सारे थे। गांधी को गोली मारना तरीका नहीं था। अगर आपने गोली मारा है तब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्ले करेगा अपना रोल, मनुस्मृति नहीं करेगा। मनुस्मृति का डोमेन खत्म हो गया जिस दिन भारत में वी द पीपुल ऑफ इंडिया थे। गांधी को गोली मारना तरीका नहीं था। अगर आपने गोली मारा है तब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्ले करेगा अपना रोल, मनुस्मृति नहीं करेगा। मनुस्मृति का डोमेन खत्म हो गया जिस दिन भारत में वी द पीपुल ऑफ इंडिया। इसका उत्तर आप सुन लेते हैं। आपका मौका बोल तो लेना दीजिए, उसके बाद सुन लीजिएगा उत्तर। वी द पीपुल ऑफ इंडिया जिस दिन 26 नवंबर को हुआ और 26 जनवरी को ये कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्ट हो गया, उसके बाद से मनुस्मृति नहीं चलता है, उसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन चलता है। लिहाजा नाथूराम गोडसे को जो ट्राई किया गया वो हत्यारे की श्रेणी में 302 में ट्राई किया गया। अब अगर आप स्मार्ट ग्रंथों पे जाते हैं तो बहुत कुछ चीजें हैं, वो एक अलग व्याख्या है। इसलिए आज जरूरत इस बात की है कि उस पैरामीटर में जब देखेंगे तो गोडसे हत्यारे हैं। आप बिल्कुल उनको हत्यारे से अलग करें, आप उनका मंदिर बनवाएं। अब ये समाज पे ऊपर है कि वो ये देखे कि क्या गांधी जब भी पैदा होंगे तो कोई नाथूराम गोडसे पैदा करना जरूरी है। ये सबसे बड़ी बात है कि आप जिसको आइकन बना रहे हैं क्या वो भारतीय समाज में आइकन बनने लायक है। आप प्रयास कीजिए लेकिन आइडियोलॉजिकल लेवल पे कीजिए, बजाय इसके आप रेफरेंडम अभी भी करवा लीजिए, अभी करा लीजिए। आप लेकिन अगर आप गांधी से नाराज हैं और गांधी को गोली मार देते हैं तो ये कहीं मुझे लगता है कि नहीं, ये उद्दंडता थी और ये आइडियोलॉजिकल लड़ाई नहीं थी और ये आपने गलत। ठीक है मैं क्योंकि मैं आपके बात में कह दूं कि असहमत और सहमत होना एकदम जायज है। जब तुषार गांधी गांधी जी ने ये सहमत और असहमत होना ये हमारे हाथ में है। आप तुषार गांधी ये हमारे हाथ में है। यदि हम आपसे असहमत हैं इसका मतलब क्या आपको गोली मार दें? ये न्याय है? ये सब लोग विचारधारा जो है वही है। न्याय की बात यदि आपसे असहमत है तो आपको गोली मार, आप बोलिए और हम एक दूसरे को गोली मारते चले। जस्टिस खोसला आप लोग जोर से बोलने का मतलब ये मत सोचिए, जोर से बोलने से कोई चीज सच्चाई नहीं हो जाती। जनता बताए कि जनता से यही पूछ लेते हैं। आप जी आप माइक ले लीजिए। मैं वैसे 2 शब्द बोलना चाहूंगा। सरहद जब भी बढ़ती है दोनों नुकसान उठाते हैं। हम पाकिस्तान गांव बैठे
वो हिंदुस्तान का वहां बैठे। बहुत अच्छा, किसी और को बहुत अच्छा, हम सहमत हैं। ये जो अभी चर्चा मेरा विचार ये है कि नाथूराम गोडसे जब हमारा फ्रीडम हमको मिल गया था तो नाथूराम गोडसे को ये बजाय मारने के बजाय कुछ और ऐसा हथियार अपनाना चाहिए था जिससे कि इसका कुछ निपटारा हो सकता था, सोल्यूशन और भी दिया। ये बात निश्चित नहीं, ये बात सच है। किसी की हत्या करना उतना जुर्म है जितना आप उसको और भी विचारधारा से उसको ठीक किया जा सकता था। महात्मा गांधी को समझाया जा सकता था। वो बहुत ही अच्छे बैरिस्टर थे, अच्छे वक्ता थे, अच्छे समझदार थे। वो सिर्फ मुस्लिमवादी थे नहीं, जो भी थी उनकी विचारधारा को समझा करके और ला करके। ठीक है, जवाब दीजिए। ये देखिए ये किताब है, ये गांधी बच्चों, ये किताब है, ये कोर्ट का है, कोर्ट के सारे डिटेल है इस किताब में। जो ये बात आप स्वामी जी प्लीज उन्हें जवाब देने दीजिए। मैं अभी आपके पास बात हिंदुस्तान, ठीक है, मैं इस भूभाग अरे हिंदुस्तान सबका है, किसी धर्म से हो वो हिंदुस्तानी है। उनका था, आप क्यों बोल रहे हैं? जवाब बोल रहे थे तो मैं नहीं बोल रहा था ना। या तो मर्यादा का पालन कीजिए या मैं चला। आप बोलिए, जवाब दीजिए। देखिए उनके सवाल का, उनके सवाल। हुतात्मा नथुराम गोडसे कोई एक दिन में आए और सीधा गोली नहीं मार दी। उसके गांधी वध से वर्षों पूर्व से वो गांधी जी के पास जाते रहे, उनसे आग्रह करते रहे कि आपकी ये तुष्टिकारक नीतियां जो कि और जो भी मैं कह रहा हूं ये सब जजमेंट के अंदर है। जस्टिस खोसला ने इसको नोट किया है और जो प्रोसिक्यूशन थी यानी कि दिल्ली पुलिस, उसने भी ये सारे साक्ष्य दिए थे। सुनिए मेरी बात को, आपका उत्तर दे रहा हूं। एक बार नहीं, लगभग 127 से ज्यादा उन्होंने गांधी जी को पत्र लिखे, कई बार मिलने गए और मिल करके उन्होंने आग्रह किया। उसके ऊपर एडिटोरियल्स लिखे। एडिटोरियल्स लिखने के बाद अन्य लोगों से भी कहा कि आप भी आग्रह करें गांधी जी से। जब उसके बाद भी नहीं माने गांधी जी तो उसके विरुद्ध उन्होंने प्रदर्शन भी किया। एक दो प्रदर्शन भी हुए और जिस समय 20 जनवरी का भी उसमें रेफरेंस आता है, उस दिन भी प्रदर्शन की ही बात थी। उसके बाद जब उनको लगा कि अब ये गांधी नहीं मानने वाला है और 100 करोड़ रुपए की जिद थी जिसमें से भारत सरकार कुछ दे चुकी थी और गांधी जी 55 करोड़ के लिए फास्ट एंड टू डेथ पे बैठे थे और उससे भी बड़ा घातक काम वो कर रहे थे कि पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान को जोड़ता हुआ 17 किलोमीटर चौड़ा एक कॉरिडोर दे रहे थे जो पाकिस्तान मांग रहा था कि हमें कॉरिडोर चाहिए और गांधी जी कह रहे थे कि ये दो इसको किसी भी हाल में। और उसके लिए उन्होंने घोषणा कर दी थी कि मैं 5 फरवरी तक पाकिस्तान चला जाऊंगा और वहां जाकर के आमरण अनशन करूंगा कि यह कॉरिडोर दिया जाए पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान को जोड़ता हुआ, जो भारत के उत्तरी हिस्से को और भारत के दक्षिणी हिस्से को 2 हिस्से में बांट देता और हमेशा हमेशा के लिए भारत के कई टुकड़े होते, ये भारत नहीं रहता, मुगलिस्तान बन जाता। एक मिनट सुनिए, उसके विषय में गांधी जी ने जो किया और उसके पूर्व 11 लाख हिंदुओं की जो हत्या हुई, 33% भारत का भूभाग उजड़ गया। ठीक है, आप अपनी बात पूरी कर चुके हैं। चलिए आप इसका जवाब दीजिए जो ये कह रहे हैं। आप ही नहीं बोल सकते ना, आप बोलिए। भारत आप मत बुलाएगी। भारत जब आजाद हुआ, देखिए जनता को अच्छी चीज जानना चाहिए। ये सब कुछ सिर्फ विचारधारा जो है ना, एकदम जनता को एकदम गड्ढे में ले जाने वाला। जनता को जनता समझ रही है, जनता समझ रही है। जब देश आजाद हुआ तो आजादी मिलने के बाद, सुनिए, आजादी मिलने के बाद हमारा कहां से वो करते हैं, जो सिंह साहब ने कहा उसके तहत जो भी निर्णय हुआ, जो भी बंटवारा हुआ, जो कुछ भी हुआ, वो सब एक विधि के तहत हुआ। एक विधि सुनिए, अब ये इनका कहना है क्या? कांग्रेस ने धोखा दिया है इस देश को। चलिए कांग्रेस की बात आ गई। आलोक जी आलोक जी कह रहे कांग्रेस ने धोखा दिया, महात्मा गांधी ने धोखा दिया। बड़ी विडंबना है। और अब गोडसे की मूर्ति लगी से मांग कर रहे हैं, हमारे पिटीशन आकर आप देखें, हर शीतल जी, बड़ी विडंबना है कि हिंदुओं के ठेकेदार कुछ लोग आज कह रहे हैं कि गांधी जी कायर थे, तो ब्रेकिंग न्यूज आपको चलानी चाहिए और बीजेपी के प्रधानमंत्री को देखना चाहिए कि जिन लोगों के सहारे आप बनकर यहां तक पहुंचे हैं उनकी क्या विचारधारा है। न्यायपालिका ने जो निर्णय लिया, आप उसके खिलाफ बोल रहे हैं। गांधी जैसा व्यक्ति, अब आप सुन लीजिए, नेहरू ने बैन किया, शीतल जी, विश्व हिंदू माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बैन हटाया था। आप झूठ ना बोले यहाँ पे। शीतल जी, हिंदू
न्यायालय की अवमानना कर रहे हैं। शीतल जी, हिंदुओं के ठेकेदारों का ये कहना है, रंजन उन्हें बात तो पूरी करने दीजिए। 127 पत्र, शीतल जी आप किसी को पत्र लिखिए, वो ना माने, आप उससे उसके ऊपर एडिटोरियल लिख दीजिए, ना माने, फिर उससे आग्रह कर दीजिए, ना माने, फिर उसके बाद गोली मार दीजिए। बिल्कुल, ये हिंदू जो धर्म है उसके ठेकेदारों का ये मत है। आज मैं कहना चाहता हूँ, एक तरफ मोदी जी स्वच्छता अभियान में गांधी जी के चश्मे को उपयोग में लाते हैं और आरएसएस से जुड़ी हुई संस्थाएं इस तरह की विचारधारा से देश को बांटने का आज भी काम करती हैं। बीजेपी का सोच है हमारा, आज भी बीजेपी के सांसद गृह मंत्रालय के बाहर खड़े होकर साफ कहते हैं कि गोडसे जो थे वो पूरी तरह से देशभक्त थे। आज मोदी जी को देखना होगा कि किस विकास की धारा को लेकर आपने देश की जनता का मत लिया था। क्या लव जिहाद पर लिया था? क्या धर्म परिवर्तन पर लिया था? क्या गोडसे के मंदिर बनाने पर लिया था? आज मोदी जी को बाहर आकर अपना कोई न कोई स्पष्ट मत देना चाहिए। केवल साजिश के तहत आप पार्लियामेंट में कुछ कहें और आरएसएस की संस्थाएं कुछ कहें, ये आप देश बर्बाद नहीं करेगा। सुशासन के रास्ते में जो ये तमाम तरह की दिक्कतें पैदा हो रही हैं, इस तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, इस पर आपकी पार्टी और आपके प्रधानमंत्री को क्या करना चाहिए? शीतल जी, प्रधानमंत्री का काम है शासन करना, शासन का काम है गुड गवर्नेंस देना। हम हर एक प्रतिक्रिया के ऊपर टिप्पणी नहीं करने वाले हैं। इससे लॉ एंड ऑर्डर तक मोदी जी का सवाल है, वो आए हैं, इससे लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है देश में और आपके लिए और सरकार के लिए दिक्कत होने वाली है। देखिए, इतिहास के बहुत सारे पहलू होते हैं और इतिहास के इतने सारे पहलू, आप अभी मुझे बोलने दीजिए, शांति से सुनने। देखिए, प्रजातंत्र की खूबी ये है कि 2 मत 2 राय, 5 मत 5 राय हो सकते हैं और सभी तरफ से आप विश्लेषण करने जाओ तो सभी की प्रतिक्रिया सही भी हो सकती है। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूं कि शासन प्रशासन का काम है, उनको अपना फर्ज निभाना है, जो है एक प्रगति की राजनीति और जो है गुड गवर्नेंस का फॉर्मूला। हर एक विवाद के ऊपर या हर एक मतभेद के ऊपर जो आप चाहेंगे कि मोदी जी प्रतिक्रिया दें, तो मुझे नहीं लगता है कि भारत जैसे देश जहां इतने विभिन्न सोच है, इतना डाइवर्सिटी है, उसमें आप कोई सक्रिय काम कर सकते हैं और हम नकारात्मक राजनीति में न जाते हुए सकारात्मक राजनीति करना चाहते हैं। एक मुद्दा को लेके बहुत सारे मतभेद हैं, वहाँ जुडिशरी तमाम शाखाएं बीजेपी के साथ हैं, लेकिन ये दोनों का मेल जोल है। आप विकास की बात कीजिए, आप धार्मिक की बात करेंगे कि गांधी ठीक है। शहजाद इस मामले में पिटिशनर है। शहजाद बहुत देर से हाथ खड़ा कर रहे हैं, शहजाद कुछ कहना चाह रहे हैं। शहजाद, आपने ये पूरी बहस अब तक सुनी, आपने इस मामले में पिटिशन डाल रखी है। पहले तो मैं हाथ जोड़ के विनम्रता से सबके सामने ये कह रहा हूं कि इसको अखाड़े में तब्दील मत कीजिए। मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है आपकी झगड़ा झगड़ी में। ये अखाड़ा नहीं, ये डिबेट है। मैंने आपसे केवल इतना कहना है कि शायना जी कहती है कि प्रधानमंत्री और बीजेपी की। हाँ, बोलिए शहजाद। देखिए, प्रधानमंत्री हिंदू महासभा के लिए क्यों जवाब दे? ठीक बात है शायना इंसी की, पर प्रधानमंत्री कम से कम साक्षी महाराज जो उनके एमपी है और ये बातें करते हैं उसके लिए जवाब दे। कम से कम प्रधानमंत्री जो उनके पार्टी से चुने हुए एक व्यक्ति बी गोपाल कृष्ण जो कहते हैं आरएसएस के मुखपत्र में कि जो गांधी जी के साथ किया गया वो गोडसे जी को नेहरू जी के साथ करना था, उसके लिए कम से कम जवाब दे। कम से कम मोदी जी इसके लिए जवाब दे कि आरएसएस जिसके वो अपने आप को मेंबर बताते हैं, उस आरएसएस की इन्वॉल्वमेंट थी। ये वल्लभ भाई पटेल ने लेटर में लिखा था गोडसे की हत्या में। ये इंडियन एक्सप्रेस की क्लिपिंग है कि आरएसएस के लोग उसमें इन्वॉल्व थे। तो गोडसे जी की हत्या, गोडसे जी को आप आज गलत जो हीरो बना रहे हैं, आरएसएस को सब जगह घसीटिए मत। तो मैं तो केवल ये कहूंगा पहले आप समझ लीजिए कि आरएसएस एक नेशनलिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन है और उनके संगठन के प्रति आप टिप्पणी न कीजिए जो जानकारी तो नहीं आपके वेंकैया नायडू जी क्यों कहते हैं कि मैं आरएसएस का मेंबर हूं?
आरएसएस का मेंबर बिल्कुल है, तो क्या फर्क है? आप और इस हिंदू महासभा की फोटो, ये हिंदू महासभा के लीडर नितिन गडकरी के साथ, ये हिंदू महासभा के लीडर नितिन गडकरी जी के साथ खड़े हैं। ये वही लोग हैं जो लोग गोडसे की पूजा कर रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको दिखाऊं, आरएसएस के लीडर गोलवालकर और गोडसे जी की चित्र, ठीक है, ये आरएसएस और गोडसे जी का कनेक्शन है। ठीक है, आप झूठ का प्रचार कर रहे हैं। ठीक है, शायना बोलिए। न्याय के विषय पे झूठ बोल रहे हैं आप। शायना बोलिए। मुझे ये आदत है कांग्रेस पार्टी और उनके समर्थक की कि वो लगातार हर एक डिबेट में आरएसएस का दुरुपयोग और गलतफहमियां और लोगों को बहकाने का जो उनका एक तो क्यों नहीं हम आरएसएस का नाम लगातार बोलने दे रहा हूं, आप शांत रहिए। मुझे कोई प्रचार करने की आवश्यकता नहीं है, मुझे कोई प्रचार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आप समझेंगे तब आप हमें नहीं समझना, जितना समझ आया वही देश के लिए बहुत घातक है। स्वयंसेवक संघ एक राष्ट्रीय संगठन है। हाँ, जो कहता है कि गांधी जी को नहीं नेहरू जी को मारना है। गृह मंत्री थे, तो आप लगातार उनका सितंबर 11 का लेटर आप पढ़िए। उसको आप राष्ट्रपति कहते हैं। आप कांग्रेस पार्टी, ठीक है, हाँ, आप मुझे बताएं। शायद आपके लिए एक सवाल आ रहा है, आप सुन लीजिए एक बार। एक प्रश्न है कि यदि वी द पीपल ऑफ इंडिया, आप अभी शासन में हैं, प्रधानमंत्री आपका है, पूरा कैबिनेट आपका है, सब कुछ आपका है, यदि मैं कोई ऑफेंस करता हूं, उसको सजा कौन देगा? आपकी सरकार। अभी जिस तरह से ये सारे लोग एक हत्यारे को उठा के मंदिर बनाने की बात करते हैं, जिसको भारत के संविधान के तहत जिनको फांसी पर लगाया गया, उसके बारे में ये कहते हैं, तो इसकी जिम्मेवारी आपको है या नहीं है? इसकी जिम्मेवारी आपको जाती है? हम आपसे नहीं पूछ रहे हैं, हम साइना से पूछ रहे हैं। ठीक है, शायना से सवाल है, शायना जवाब देंगी। एक सेकंड। हाँ, नथुराम गोडसे को लेके एक पिटीशन फाइल किया गया है। अभी वो पिटीशन को लेके जवाब आपको वहां से मिलेगा। एक जुडिशरी भी है इस देश में, और समझ लीजिए कि विभिन्न सोच के साथ विभिन्न प्रतिक्रिया हो सकती है, लेकिन अंत में जो इतिहास को लेके पिटिशनर का जवाब पहलू है, तो शासन प्रशासन या प्रधानमंत्री तय नहीं करने वाले हैं कि ये सत्य है और ये असत्य है। हमें हमारा काम करने दीजिए, और कृपया ऐसे बहस है तो शासन प्रशासन या प्रधानमंत्री तय नहीं करने वाले हैं कि ये सत्य है और ये असत्य है। हमें हमारा काम करने दीजिए, और कृपया ऐसे बहस में हमें लगातार खींचना, मोदी जी का नाम घसीटना, संघ को बदनाम करना, मुझे शहजाद नहीं, इसका जवाब शहजाद देंगे, क्योंकि पिटीशन शहजाद ने डाली है। शहजाद से काम करना चाहते हैं, वहां आप डीरेल करते जाएंगे तो जनता समझ चुकी है। जनता लगातार आपको जवाब देते आ रही है, और वो जनता आपको जो मुंह तोड़ जवाब देगी, सालों साल आप पछताएंगे ये षड्यंत्र से। शहजाद आप बोलना शुरू करें प्लीज। आप खामोश हैं, पिटिशनर शहजाद को जवाब देने दें। देखिए मोहतरमा, जब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है, क्योंकि गोडसे जी को कन्विक्ट किया गया, आपने बताया हाई कोर्ट द्वारा, जब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है ऐसी बातों के साथ, तो उस पर कानून मंत्रालय ही हस्तक्षेप करेगा ना। वो कानून मंत्रालय तो मोदी जी के अंतर्गत आता है। जब ये लोग कहते हैं कि सार्वजनिक जगह और सार्वजनिक पैसों का इस्तेमाल होना चाहिए गोडसे जी की प्रतिमा बनाने के लिए, तो गृह मंत्रालय ही हस्तक्षेप करेगा ना। सांप्रदायिक तनाव जब बढ़ाने की कोशिश की जाएगी, तो गृह मंत्रालय और मोदी जी की सरकार ही हस्तक्षेप करेगी ना। और गांधी जी की प्रतिमा के ऊपर फूल चढ़ाने वाले मोदी जी थे, पर उनके जो समर्थक हैं वो गोडसे के गुण गाते हैं, और बाकी सब छोड़ दीजिए। हम आपके जाल में फंसने वाले नहीं। आप लोगों को आप जिस ढंग तो आप कार्रवाई कीजिए ना शाइना जी, आपने पोल खोल किया है, जो कार्रवाई हमें करनी है हम करेंगे। इस देश की जनता इतनी कमजोर नहीं है कि आपके ट्रैप में साक्षी महाराज पे आपकी जो आपने साक्षी महाराज पे क्या कार्रवाई की? देखिए, जो हमें करना साक्षी महाराज पे क्या कार्रवाई की? जो पार्लियामेंट में कहा, क्या की?
क्या किया आपने? में कहा, मुझे लगता है कि बिल्कुल सत्य है। उन्होंने कहा कि ये बयान आप कम्युनल ट्रैप में देश को डाल रहे हैं, आप कम्युनल ट्रैप में डाल रहे हैं, लेकिन इस सब क्या सोल्यूशन है, रास्ता क्या है? देखिए, एक बात तो बहुत साफ है कि बीजेपी एंड एफिलिएट्स या संघ एंड एफिलिएट्स एक पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस को लेके चलते हैं, आइडियोलॉजी को लेके चलते हैं, तो उसका पॉलिटिकल गेन उन्हें मिलता है। या तो आप डिसोन कर दीजिए। मुझे याद है कि एक बार जब संघ के जो संस्थापक थे डॉक्टर हेडगेवार, उनको बॉम्बे में हिंदू कॉलोनी एक उद्घाटन करने को कहा गया। ये गुरुजी के बंच ऑफ थॉट्स में ये लिखा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि भाई हिंदू क्यों कहते हो? हिंदू मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा इसमें। और यही वजह है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक इसका नाम पड़ा, हिंदू स्वयंसेवक नहीं पड़ा। ये थॉट आया था, तो हिंदू महासभा लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक उन्होंने नाम दिया क्योंकि उसको व्यापक उसमें देखना चाहते थे। तो एक तो ये है कि संघ ये क्लियर करे कि वो इस तरह की आइडियोलॉजी के साथ है क्या। अब दो तीन चीजें हुई है, ये डिबेट को थोड़ा आप लोग शायद अपना पर्पस डिफीट कर रहे हैं। भारत कम से कम पढ़ा लिखा हो गया है। आप जब नेहरू को गांधी का हत्यारा, आप शहजाद पुणे वाले को आप कह रहे हैं कि साहब दाऊद इब्राहिम से, तो ये मेरे ख्याल से कुतर्क ना करें, आप अपनी बात रखें ना, आप अपनी बात रखें। पता लग जाएगा, इस तरह का आप इस डिबेट का आप अपना पर्पस नहीं सर्च कर पा रहे। दरअसल ये लग रहा है लंपट टाइप बात हो रही, तो इसको आप लोग गरिमा में लोग, हिंदू धर्म अपने आप में बहुत ही सारगर्भित है। तो कम से कम इस तरह का जो जेस्चर आप दे रहे हैं, पढ़े लिखे आप लोग हैं, तो कम से कम ये जब बता रहे हैं तो खुद हिंदू इसको, लिबरल हिंदू इसको लाइक नहीं करेगा। तो इसलिए आप पर्पस चाहिए ही नहीं, आप अपना पर्पस क्या बात कह रहे हैं? ऐसा बंद कीजिए। कट्टर हिंदू चाहिए। जनता ये कह रहे कि हमें लिबरल हिंदू नहीं चाहिए। हिंदू का नाते ठीक है, पहले ठीक है, ये कह रहे कि हमें लिबरल हिंदू नहीं चाहिए। कोई और बोलना चाहते, बोलिए। ठीक है। मैं हिंदू महासभा वाले से पूछना चाहता हूँ, एक तरफ आप गांधी का विरोध करते हैं कि गांधी की वजह से पाकिस्तान बना, अलग हुआ, और आपको ये पता होना चाहिए कि सावरकर जी ने द्वि राष्ट्र की परिकल्पना सबसे पहले की थी, ये बात अलग है कि उनके द्वि राष्ट्र में हिंदू, भारत में सिर्फ हिंदू और पाकिस्तान में सिर्फ मुस्लिम रहना चाहिए था, और उस समय हिंदू महासभा सावरकर जी के साथ थी। तो आप भी तो विभाजनकारी नीति के हुए, आपका भी विभाजनकारी नीति हुआ। इसका आप जवाब दीजिए। सुनिए, आपने किस डॉक्यूमेंट में पढ़ लिया बेटे? कहाँ पढ़ा आपने? मैं सावरकर समग्र में, सुनिए, नहीं, आप जो है गलत कह रहे हैं। उन्होंने कहा था भारत की परिकल्पना कैसी होनी चाहिए, भारत का एक 1937 हम जो है 1937 में अहमदाबाद में अधिवेशन हुआ था, जहां पर सावरकर जी ने ये बात कही थी। हिंदू महासभा का अधिवेशन था वहां पर। ये जो है कम्युनिस्टों का दुष्प्रचार है, कांग्रेसियों का दुष्प्रचार है। आप जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कल आप हमारे कार्यालय में आइए, मैं निकाल करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है, एक तरफ आप साई का विरोध करते हैं, दूसरी तरफ आप नाथूराम गोडसे की मूर्ति बनवाइए, वो भी तो हाल का ही है। अभी एक तरफ आप साई का विरोध करते हैं, इस्लामी षड्यंत्र है, साई एक इस्लामी षड्यंत्र है। उनको एतराज नहीं, पिछले सप्ताह हमारे, और हम जो है नाथूराम गोडसे की मूर्ति जो है प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति नहीं बना रहे हैं। आपके पास जवाब नहीं है। ये देश का भविष्य है, किसी प्रकार से हम नहीं हुआ था। ये फ्यूचर है हमारे देश के सिखाए हुए लोग हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। आप बता दीजिए आप क्या है। सुनिए, मैं भी भाजपा को वोट दिया था, और मैं अभी मोदी के साथ हूँ। बिल्कुल नहीं दिया था, आप झूठ बोल रहे हैं। जवाब बताइए। चलिए, अच्छा, आप तो सच तो सिर्फ आप बोलते हैं। और भाजपा को वोट देने वाले लोग जो है वो देश की, ठीक है, कुछ और लोगों को सुन लेते हैं, देश के डॉक्यूमेंट्स को देख। मैम, जब नाथूराम गोडसे ने, सुनिए, जब महात्मा गांधी जी को जब नाथूराम गोडसे ने गोली मारी थी, उस समय नाथूराम गोडसे की जय जयकार क्यों नहीं हुई? उनको क्यों नहीं राष्ट्रपिता बना दिया गया? मोदी जी की सरकार है, हेलो, मैं गोडसे का समर्थन करना चाहूंगा। एक मिनट मुझे दीजिए। मैं गोडसे का समर्थन करना चाहूंगा। जब महात्मा गांधी और भगत सिंह जिंदा थे और भगत सिंह को बचाया जा सकता था, तो उस समय महात्मा गांधी ने क्यों नहीं बचाया? बिल्कुल ठीक बात है। खुद भगत सिंह ने एकदम ये सब हिंदूवादी लोग जो है ना, ये सब उल्टे सीधे पढ़ाते हैं बच्चों को। अरे भैया, जिनसे सवाल भगत सिंह ने स्वयं गांधी जब मिलने गए हैं,
वो चुप। ये किताब पढ़िए, इस किताब को पढ़िए। मूर्ख वाले प्रश्न है ये बच्चे, ये मूर्ख वाले प्रश्न करते हैं ये लोग। आप सुनिए, गांधी जी स्वयं जेल में गए और भगत सिंह से मिले। लोगों को फैक्ट्स बता रहा हूं मैं सुनिए। और गांधी जी ने भगत सिंह से पूछा तो भगत सिंह ने स्वयं कहा कि नहीं, मेरे लिए क्षमा याचना आप नहीं कहेंगे। भगत सिंह ने कहा, उनके वीरता को ये लोग उल्टे सीधे पढ़ाकर हिंदू समाज वाले नुकसान करते हैं। ठीक है और वक्त नहीं, बस आपका सवाल हो गया। और कोई कुछ पूछना चाह रहा है? ठीक है। नाथूराम गोडसे जब इतने देशभक्त थे, इतने बड़े देशभक्त थे, महान आदमी थे, तो उसी समय उनका जय जयकार होना चाहिए था। बाद में क्यों हुआ? आज ये आवाज उठे, पहले कभी नहीं उठी। आप ये बात कह चुके हैं, ये सवाल आपका हो चुका है। किसी और दूसरा सवाल है, महात्मा गांधी महात्मा गांधी राष्ट्रपिता नहीं थे। ठीक है आलोक जी। देखिए, जो ये अभी आज स्टूडियो में हिंदुओं के जो नकली ठेकेदार बैठे हुए हैं, ये सुबह पूजा भी नहीं करते, ये सुबह पूजा तक नहीं करते। मोदी जी की सरकार आ गई, इनको मौका मिल गया है, अब चालू हो गए, अब लव जिहाद आ जाएगा, अब गॉडसे को हम पूछेंगे। अरे देश के विकास की बात करो। अभी महाराष्ट्र के अंदर आप बीजेपी को कहिए कि महाराष्ट्र के अंदर पिछले 72 घंटे में 12 मौत हुई है, आप उसकी बात कीजिए। आप गॉडसे को ले आए हैं, आप कहिए कि रुपया जो है वो 65 रुपया $1 पर पहुंच गया है। आप कहिए बीजेपी को रुपये की कीमत जो है वो लगातार उसको संभालिए जी। आपसे सब भी मुझे जनता लग रही है। सर प्लीज, मैं जितनी शीतल जी आपकी आदरणीय जूरी बैठी है, ठीक है, केवल एक चीज कहना चाहता हूँ कि आदरणीय मोदी जी जो कर ही रहे हैं, आप लोग कम से कम जो 65-68 साल पहले घटना हो चुकी है, दुनिया चांद पे अब सुन लीजिए सर, प्लीज सुन लीजिए भाई साहब, सुन लीजिए सर, एक मिनट, पूरी करिए बात आप। अरे सर एक मिनट, आप सुन लीजिए आप। ठीक है श्रीमान सुनिए तो सही आप। सर एक मिनट सुनिए प्लीज, मैं कह रहा हूँ दुनिया मंगल पे या चांद पे जाने की बात कर रही है यार आप। तो गला घोट रखे थे, अगर मोदी जी के शासन में हमारे मुझे सीसीआर से कहना पड़ेगा कि प्लीज इसको ऑडियो कट करें ताकि हम जनता को सुन सकें। सर ठीक है बोलिए, सीता जी रोक ना प्लीज इनको जरा। अरे आप सुनिए तो सही। अरे आप क्यों हिंदुओं के ठेकेदार बनने? हिंदू इतने पढ़े लिखे हैं। अरे आप प्लीज मेरी बात सुनिए। आप लोग हिंदुओं के, एक मिनट, आप लोग एक तो हिंदुओं का ठेकेदार बनना बंद कर दीजिए। आप कौन होते कहने वाले? अरे सर ये आजाद देश है, सब लोग पढ़े लिखे हैं, सबको अपनी बात कह रहे हैं। आप जैसे वहां बैठ के अपनी बात कह रहे हैं, हम यहाँ अपनी बात कह रहे हैं। आप ठेकेदारी बंद कर दीजिए सबकी। आप ठेकेदारी मत करिए, जो कर रहा है, जो कह रहा है आदमी उसको करने दीजिए। चलिए हिंदुओं की ठेकेदारी कौन लेगा? हिंदू स्वयं लेंगे, जनता खुद लेगी या कोई और लेगा? इस सवाल का जवाब हम अपने पैनल से लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख गोडसे की पूजा होगी, इसी सवाल पर जनगणमन में आज हमारी बहस चल रही है। हमारे साथ पैनलिस्ट मौजूद हैं, हिंदू महासभा के लोग हैं जो मंदिर बनाना चाहते हैं और उसमें गोडसे की पूजा करना चाहते हैं, और साथ ही तमाम अलग अलग लोग और आम जनता भी। जनता की ओर से एक सवाल ब्रेक से पहले आया था, आप सवाल एक बार फटाफट दोहरा दें ताकि मैं उसका जवाब हिंदू महासभा के जो शख्स यहाँ मौजूद है उनसे ले लूं। पूछना चाहता हूं। नहीं उन्हें उनका सवाल बोलने दीजिए। मैंने जो रिक्वेस्ट की थी, मैंने कहा कि दुनिया मंगल पे, बृहस्पति पे, चांद की जाने की बात कर रही है और मोदी जी उस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसे लोग ये 67-68 साल पुराना मुद्दा उखाड़ के अब क्या हासिल होना है? कम से कम जो काम चल रहा है उसको चलने दीजिए ना, जिसको आगे बढ़ाइए। इन मुद्दों पे बस चर्चा करके आप टाइम खराब कर रहे हैं, देश का वक्त खराब कर रहे हैं और जबरदस्ती की एक सनसनी फैला रहे हैं। मोदी जी के लिए 2004 से लेकर के 2014 तक लगातार मैंने मेहनत किया। समान आपके इनके चैनल के पास भी वो सबूत है। जब एक मिनट पहले सुन लो बेटा, पहले एक सवाल का जवाब दे लेने दो, उसके बाद दूसरा सवाल पूछ लेना। 8 जून को जब नरेंद्र मोदी जी ने मुझे वहां से फोन किया था गोवा से कि स्वामी जी हम हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं लेकिन लालकृष्ण आडवाणी इसमें रुकावट बन रहे हैं, आप कुछ कीजिए। मैंने नरेंद्र मोदी जी से यह कहा था कि आप 1 घंटे के बाद कोई भी चैनल खोल लेना, मैं लालकृष्ण आडवाणी का घर घेरने जा रहा हूं और समझाने जा रहा हूं।
आप लोगों ने देखा कि 8 जून को 12 बजे मेरे पास फोन आया, 1 बजे ये सवाल नहीं है, समझा दिया। स्वामी जी सवाल नहीं है, सुन लीजिए, सवाल का जवाब दीजिए ना स्वामी जी। आप सवाल से कहाँ कोसों दूर चले जाते हैं। नहीं, ये कह रहे हैं, ये सिर्फ सवाल कर रहे हैं। हमने तो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी के विकास के साथ हम हैं, विकास के साथ थे और विकास के साथ रहेंगे। ये हमारा सौभाग्य है कि नरेंद्र मोदी जी जैसे हिंदू राष्ट्रवादी यहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री हैं। ये हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र रहेगा। और हम हिंदू महासभा सबसे पहले पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले हिंदुवादी संगठन बनाए। हम हिंदुओं के ठेकेदार हैं। ठीक है 1915 में ठीक है, आपका जवाब हो गया। कांग्रेस को ईसाई ने बनाया था, अंग्रेज ने बनाया था। स्वामी जी मेरा एक प्रश्न ये है, स्वामी जी प्रश्न ये है कि हम अभी कुछ आगे बढ़ने की बात करें, हम पीछे उन शब्दों में जो निकल चुके हैं जिनका कोई मतलब नहीं है, उनसे हम सीख तो सकते हैं कि चलो ये ठीक है, लेकिन आगे की हमारी स्ट्रेटेजी हिंदू स्वराज्य क्या है? हुतात्मा को फांसी पे लटका दी और उस हुतात्मा की महानता देखिए। उन्होंने कभी जी आप मंदिर बना के क्या प्रूव करना चाहते हैं? उन्होंने कभी ये प्रार्थना नहीं किया। एक सवाल और ले लीजिए, सवाल और ले लीजिए जी। स्वामी जी आप मंदिर बना के क्या सिद्ध करना चाहते हैं? मंदिर बना के क्या? मंदिर बना करके ये सिद्ध करना चाहते हैं कि परम पूज्य हुतात्मा अमर शहीद गोडसे जी हत्यारे नहीं, युग पुरुष थे। 45 लाख हिंदुओं के हत्यारे, गांधी को गोली मारा। 1 करोड़ मुसलमान के हत्यारे, गांधी को गोली मारा। बिल्कुल सही किया, बिल्कुल सही किया और बिल्कुल सही किया। आपको ये लग रहा है कि सुनिए उसके साथ हम भी वही करेंगे। आपको ये लग रहा है कि गांधी देशद्रोही थे, ये आपको बहुत मतलब जल्दी याद आ गया। करेंसी पे गांधी जी की फोटो है। जब अमेरिका में सुनिए, हमने तभी विरोध किया था। कब किया? हमने ये तो आप चढ़ते सूरज को सलाम कर रहे हैं। जो बात आती है आप उस पर शुरू हो जाते हैं। हमने नेहरू को लिखा, इंदिरा को लिखा, राजीव को लिखा, सोनिया को लिखा, सारे पेड़। और जब अमेरिका में गांधी जी की मूर्ति पे माला चढ़ाई जाती है तब आप ऑब्जेक्शन क्यों नहीं उठाते? देखिए शीतल जी, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में दोनों, तब आप ऑब्जेक्शन क्यों नहीं उठाते जब माला चढ़ाई जाती है? मूर्ति को माल्यार्पण किया हमारे प्रधानमंत्री ने, हम वहाँ मौजूद थे। वो उनकी राजनीतिक मजबूरी है, हमारी मजबूरी नहीं है। ये देखिए, ऊंची आवाज में बोलने से ये बात सिद्ध नहीं होती है। तुम्हारे कहने से थोड़ी होता है बेटा, आपके कहने से सब कुछ हो जाता है। हम तो अच्छा ठीक है, बस आलोक जी खत्म, टाइम खत्म 3-4 चीजें सामने निकल कर आई कि अगला विषय जो होगा हिंदू महासभा का वो ये होगा कि नोट के ऊपर से गांधी जी की मूर्ति हटा दी हटाएंगे हम। इनका आंदोलन अब शुरू होगा, बिल्कुल होगा। और यही वो लोग थे जिन्होंने मोदी जी को जिताकर यहाँ तक भेजा, और यही वो लोग हैं आज वोट से जीत कर गए, मुसलमानों को वोट से नहीं, कांग्रेस के वोट से नहीं। बहुत अच्छी बात है। मोदी जी जो कह रहे हैं कि 125 करोड़ लोग जो हैं उनको मेरे पीछे हैं, मैं उनका नुमाइंदा हूं, इसका मतलब वो बात गलत है। और हिंदू महासभा पूरी तरह से आज सिद्ध कर रही है कि मोदी जी जो बोल रहे हैं वो केवल दिखावा है। ठीक है, शायना की भी सुन ले। शायना बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। कांग्रेस नहीं बोल रही है, हिंदू महासभा का खंडन कीजिए आप। क्या आप सहमत है कि गोडसे जो है वो महात्मा गांधी जी के हत्यारे नहीं है? क्या शायना जी आप उसको, क्या गोडसे को आप राष्ट्रभक्त मानते हैं? वो जात पात धर्म के ऊपर प्रगति की राजनीति ये हिंदू महासभा के लोग हैं, इनको शांत कीजिए। क्या बोल रहे हैं? आखिरी कुछ सेकंड प्रवचन देना बंद कीजिए। बात हो गया आपका प्रवचन, आपने देश की जनता को बहुत गुमराह कर लिया है। आपकी और हिंदू महासभा की पूरी तरह से साठगांठ रहती है। है और रहेगा। भाई मैं पहली बार ये कन्फेस कर रहा हूं कि इतने निम्न स्तरीय डिबेट में मैं पहली बार शामिल हुआ हूं, लेकिन उम्मीद है कि ये बेहतर होगा। मुझे सबसे बड़ी चिंता शायना जी की है, मोदी जी की है कि अगर हिंदू महासभा और ये लोग जिस तरह के विचार एयर कर रहे हैं, हत्यारे बता रहे हैं नेहरू को वगैरह वगैरह, इससे अगर मोदी जी को सपोर्ट मिला है तो मुझे खतरा यह है कि आने वाले दिनों में किस तरह का सपोर्ट मोदी जी एक्सेप्ट करेंगे। मुझे लगता है कि मोदी जी को देखना चाहिए। मोदी जी को मुझे खतरा नजर आ रहा है कि अगर ऐसे लोग ने मोदी जी को सपोर्ट किया है तो साइना जी ये मोदी जी को बता दीजिएगा कि भविष्य बहुत अच्छा नहीं है। कांग्रेस विहीन भारत और कांग्रेस विहीन भारत हम करके रहेंगे। बस एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि अगर इस तरह का सपोर्ट मोदी जी ने लिया है तो भविष्य बहुत अच्छा नहीं है। चलिए बहस में वक्त खत्म हो चुका है, टाइम ओवर हो चुका है। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद, जनता का हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। इस मसले पर आप अपनी राय हमें भेज सकते हैं, हमें ट्वीट कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। फिलहाल जनगणमन में इतना ही। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक और मुद्दे के साथ। देखते रहिए इंडिया न्यूज।